हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसके बारे में आपने बखूबी सुना होगा कि अंतरिक्ष में हमारे देश के कितने नौजवान, कितने लोग अंतरिक्ष पर पहुँचे हैं। और आजकल तो इतना लोग बढ़ गए हैं कि लोग चंद्रमा पे भी जाके ज़मीनें खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं चंद्रमा की भी जो स्थान है उनको खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इंडिया कितना आगे हो रहा है और कितना बढ़ते ही जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर में साइंस और टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कैसे स्टार्ट हुआ और हमारे देश के जो लोग थे वो अंतरिक्ष पर कैसे गए और उन क्या तरीका था, कौन कैसे मतलब क्या क्या इसमें चीज़ों को यूज़ किया गया है, कैसे हम अंतरिक्ष में पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग थोड़ा सा इसको हम आगे करते हैं जिससे आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में आरंभ हुआ था। जब हमारे देश के अंदर जब ये डिसाइड हुआ कि हमें अंतरिक्ष पर कार्य करना है, तब वो सन कौन सा था? 1962। 1962 में 1962 में हमने डिसाइड किया कि हमें अंतरिक्ष पर कार्य करना है और अंतरिक्ष पर जाने के लिए हमें बहुत से उपाय, बहुत सी तकनीक, बहुत सी टेक्निक का यूज़ करना है, उपकरणों का यूज़ करना है जिससे हम अंतरिक्ष तक पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छी तरह से उसका विकास हुआ। इन लोगों ने, जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने खास करके डॉक्टर साराभाई जो थे, डॉक्टर साराभाई थे एक, उन्होंने अंतरिक्ष पे जाने के लिए सबसे पहले मतलब कहते हैं ना, उन्होंने ही कोशिश किया था अंतरिक्ष पे जाने के लिए। ठीक है, और इन्होंने जब कोशिश किया था तो ये 1969 इसको कहते हैं 1959 में। और जो डेट थी उस दिन डेट थी 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1959 में पूरी तरह से अंतरिक्ष में जाने का कार्य सफल हुआ। ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने का कार्य 15 अगस्त 1959 में सफल हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। मतलब इस दिन 15 अगस्त 1959 में इसका जो विकास हो गया था, पूरी तरह से इसका गठन हो गया था कि अभी अंतरिक्ष में जाने के लिए हम सक्षम हो गए। और सबसे पहले जो इंसान थे अंतरिक्ष के बारे में कार्य करते हुए, जो चीज़ें उपलब्ध करवाते थे और जिन्होंने जो कार्य किया अंतरिक्ष के लिए, वो कौन थे? डॉक्टर साराभाई। ठीक है ना, डॉक्टर साराभाई। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो गठन किया गया है, इसमें भारतीय अंतरिक्ष के जो मतलब संसद थी, ये अंतरिक्ष अनुसंगठन जो अंतरिक्ष बनाया गया था, अंतरिक्ष के कार्यक्रम था, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरणों को उपलब्ध करवाया था, तकनीक उपलब्ध करवाया था जिससे हम अंतरिक्ष में जाने के लिए सक्षम हो सके। ठीक है ना, ये जो संगठन थी उसने इनको इन सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? अंतरिक्ष अनुसंधान का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, याद रखिएगा। मैं एक बार इरेज करके इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब चालू किया गया था। शुरुआत जब बात हुई थी तो हुई थी 1962 में। ठीक है ना, इसके बाद हमारे अंतरिक्ष पे जो अंतरिक्ष का कार्य हुआ, जो संगठन थी अंतरिक्ष की, इन्होंने इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए टेक्निक उपलब्ध करवाई, कुछ उपकरण उपलब्ध करवाए, बहुत से इन्होंने साधन प्रोवाइड किए जिससे हम अंतरिक्ष पे जाने में सक्षम हो सके। ठीक है, इसके बाद मैं बताती हूँ कि ये जो हमारा कार्य कि अंतरिक्ष पे जाने का कार्य कब कंप्लीट हुआ था? 15 अगस्त 1959 में। ठीक है, 15 अगस्त 1959 में एक कार्य हमारा कंप्लीट हुआ था। और किसके जरिए हुआ था? साराभाई के जरिए। ठीक है, डॉक्टर साराभाई के जरिए। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं देखिए मेन पॉइंट की बात कर रही हूँ, जो मेन पॉइंट है उसके बारे में ही। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारतीय जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? बेंगलुरु में। जब हमारा ये
अंतरिक्ष कार्यक्रम कंप्लीट हुआ तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बन गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? बेंगलुरु में था। इसके बाद हम बात करते हैं 1972 की। 1972 में क्या हुआ था कि अंतरिक्ष आयोग का भी गठन किया गया था। यही जो अंतरिक्ष आयोग है, इन्होंने ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। और 19 अप्रैल 1975 में पहला उपग्रह भारत ने छोड़ा, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने लंबे चढ़ रहे एक पैराग्राफ है जिसके बारे में अंतरिक्ष में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसका बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है जिसमें काफ़ी हद तक है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ प्रथम उपग्रह के बारे में बताया कि जिसका नाम था आर्यभट्ट। ज़्यादातर एग्जाम में जो हमसे पूछता है, मैं सिर्फ आपको वही मेन पॉइंट इसके अंदर लिखवाती हूँ और बताती हूँ जो हमसे एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम उपग्रह क्या था हमारा? आर्यभट्ट, जिसे भारत भेजने में सक्षम हुआ था। इस प्रकार भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने डेट याद रखी है, 1962 में आरंभ किया इस कार्य को। 1959 में इस कार्य को पूर्ण किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इसका जो कार्यालय था, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो कार्यालय था वो बेंगलुरु में था। 1972 में क्या हुआ है? अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1975 में 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपनी प्रथम उपग्रह छोड़ा, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ जाएंगे तो समझ लिए एग्जाम में आप कोई भी अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। और बाकी अलग से अगर आप और भी उपग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी उपग्रह के बारे में बताऊंगी कि वो कब और कहाँ पे कैसे उनको भारत ने बना के आगे छोड़ा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको। अब हम लोग बात करते हैं उद्देश्य की, कि इसका उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष कार्यक्रम था, इसका आखिर में बनाने का उद्देश्य क्या था? क्यों हम अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्यों हमने शुरू किया? क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था हमारा? कि राष्ट्र के विकास के लिए, अब हमारा देश है वो विकास करे, हमारा राष्ट्र विकास की ओर जाए, इसके लिए इन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, मतलब इसका इस्तेमाल इसलिए किया था कि लोग आत्मनिर्भर की तरफ आकर्षित हो, कि खुद आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो इसका कुछ उद्देश्य को, इसको पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे पहला है उपग्रह के माध्यम से संचार और शिक्षा। जो हमारा उपग्रह बना, हमने अंतरिक्ष पे जाने का कार्यक्रम किया, उसमें हमने एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? उपग्रह के माध्यम से संचार और शिक्षा, ठीक है ना। एक तो इसका उद्देश्य ये था कि उपग्रह के माध्यम से संचार और शिक्षा की जाए। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे दूर है फ्रेंड्स ये, ठीक है ना। दूर संवेदन प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और मौसम की भविष्यवाणी किया जाए। आपको पता है, जब हम अंतरिक्ष के बारे में बात करते हैं तो अंतरिक्ष के जरिए ही हम लोग मौसम की जानकारी ले लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, हमारे देश में कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और सर्वेक्षण कर लेते हैं। मतलब एक तरह समझ लो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी अंतरिक्ष यान से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं हमारे देश के प्रकृति से रिलेटेड, वो सारी हम किसके ज़रिए कर लेते हैं? अंतरिक्ष के ज़रिए हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है? स्वदेशी उपग्रह और उपग्रहों का प्रवेक्षण वाहन का विकास, ठीक है ना। कि जो स्वदेशी उपग्रह होते हैं उनका हम परीक्षण करने के बाद, उनके वाहनों का परीक्षण कर उसका हम विकास कर सकें उसके ज़रिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था आज के पॉइंट्स में, जो कि आपको होप से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? 1962 में, ठीक है ना। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंगठन कब किया गया था? कब किया गया था? अब ये नहीं बताऊंगी, इसे आपको आंसर में बताना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? ठीक है। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? डेट हमें बतानी है। इसका नाम क्या है? बहुत ईजी है। राष्ट्रीय विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मुख्य आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई एक उद्देश्य बताना है। जो 3 उद्देश्य मैंने आपको बताया है उसी में से कोई एक उद्देश्य आपको बताना है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सभी का आंसर क्या है। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।